Good morning, students. Welcome to the channel RK Kushwaha English 563. Dear students, today in the series of translation Hindi to English, our topic is use of introductory there. यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। तो देयर का प्रयोग हम देखेंगे कि किस सिचुएशन में करते हैं और कैसे करते हैं। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से और सिचुएशन भी समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझें कि कैसे प्रयोग करेंगे, इसका किन परिस्थिति में करेंगे। तो जिन वाक्यों से किसी बात का होना या न होना पाया जाए तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत देयर से होती है। तो जिन वाक्यों से किसी बात का होना या ना होना, यदि होना या ना होना बात पाई जा रही है तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत हम देयर से कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, कक्षा में 60 छात्र थे या 60 विद्यार्थी थे। तो देयर वर 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो होने की बात हो रही, कक्षा में 60 छात्र थे तो देयर वर 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। इन द सेकंड एग्जाम्पल, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। यहाँ भी होने की बात हो रही, रहने की बात हो रही। तो देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन इन अ विलेज। थर्ड सेंटेंस, अगस्त में 31 दिन होते हैं। तो देयर आर 31 डेज इन अगस्त। अगस्त में 31 दिन होते हैं, यहाँ भी होने की बात हो रही है। देयर आर 31 डेज इन अगस्त। फोर्थ सेंटेंस, क्या कमरे में कोई लड़का नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो हम इज को शुरू में लगाएंगे। इज देयर नो बॉय इन द रूम। इज शुरू में कर दिया, फिर देयर लगाया सब्जेक्ट के रूप में, नो बॉय इन द रूम। इसी तरह से पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। पांचवा एग्जाम्पल, तुम्हारी जेब में कोई पेन क्यों नहीं है। वाई इज देयर नो पेन इन योर पॉकेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर इज एम आर वाज वर्ब टू बी वर्ब लगाएंगे, देर लगाएंगे और बाकी फिर अन्य चीज़ें लगाएंगे। नेक्स्ट है, क्या खिलाड़ी मैदान में थे। वर्ब देयर प्लेयर्स इन द फील्ड। वर देयर प्लेयर्स इन द फील्ड। नेक्स्ट, क्या विद्यालय में 25 कमरे हैं। आर देयर 25 रूम्स इन द स्कूल। आर देयर 25 रूम्स इन द स्कूल। नेक्स्ट एट्थ एग्जाम्पल में, कक्षा में 30 लड़कियां नहीं हैं। देयर आर नॉट 30 गर्ल्स इन द क्लास। देयर आर नॉट 30 गर्ल्स इन द क्लास। हॉल में कोई भी सभा नहीं होगी। देयर विल बी नो मीटिंग इन द हॉल। ये फ्यूचर टेंस में है तो विल भी लग गया, यहाँ पर देयर का यूज किया गया, होने या न होने की बात हो ही रही। इस घर में कोई व्यक्ति नहीं है। 10वां एग्जाम्पल, देयर इज नो वन या नो पर्सन इन दिस हाउस। देयर इज नो पर्सन इन दिस हाउस। तो इस घर में कोई भी व्यक्ति नहीं है। देयर इज नो पर्सन इन दिस हाउस। इस घर में कोई व्यक्ति नहीं। इस प्रकार से देयर का प्रयोग हम उस परिस्थिति में करते हैं जब दिए हुए हिंदी वाक्यों से ये पता चले कि कार्य होना या न होना, किसी चीज़ का होना या न होना पता चल रहा हो। जब किसी चीज़ का होना या न होना पाया जाए तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत देयर से होती है। तो ध्यान रखें। और देयर का प्रयोग टू बी वर्ब के साथ करेंगे। टू बी वर्ब, टू बी का मतलब है इज एम आर वाज वर। तो इज एम आर वाज वर और कहीं कहीं विल बी, शैल बी और कुछ अन्य वर्ब भी लगती। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।